सभी को मेरा राम राम। जय बजरंग बली। करो भजन योग, रहो निरोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक अजीब गरीब बात है कि हम जीवन में सुखी रहने के लिए हमेशा परेशान रहते हैं। मतलब जिस सुख के लिए हम परेशान रहते हैं कि हमें सुख मिले, और उसके लिए हम पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। झूठ बोलते हैं, पाखंड रचते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, किसी से विश्वासघात करते हैं, और वो इतना काम करके क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं। किसके लिए कर रहे हैं? सारे झूठ, पाखंड, षड्यंत्र, धोखा देना, झूठ बोलना, किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ पैसे के लिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप भी सोचिए इस चीज़ में, क्यों कर रहे हैं इस ज़िंदगी में इतना भाग दौड़? सिर्फ पैसे के लिए। ऐसे कोई भगेगा क्या? कोई कहीं नहीं जाएगा। यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हैं सिर्फ वो पैसे के लिए। परिवार को छोड़ रखा सिर्फ पैसे के लिए, और परेशान है। परिवार को छोड़ा तभी परेशान है। क्यों है? सिर्फ हमारा मोह माया जाल, हम इससे बाहर नहीं निकल रहे। एक जाल होता है, एक मकड़ी जाल होता है। मकड़ी कभी भी अपने ही जाल में फंस के मरती है। कभी भी देख लो, कभी बाहर नहीं मरती, अपने ही जाल में फंसे। वही हाल हमारे साथ होगा। हर चीज़ की चिंता रहती है। उसी पैसे से हम सोना खरीदते हैं तो उसकी टेंशन, कहाँ रखेंगे, चोरी हो जाएगा। उसी पैसे से हम गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी की सौ टेंशन रहते हैं। तेल नहीं है, गाड़ी रोड पे चल रही है तो चलाने काट रहे हैं, कुछ कभी कुछ हो ना जाए। उसी पैसे से मकान बनाते हैं तो उसकी भी टेंशन है, उसकी सौ देख रेख करनी पड़ती है। जितने भी हमारे इधर उधर के रिश्ते हैं उनमें भी टेंशन रहती है, चिंताएं रहती हैं। ये है, वो है, इसने ये बोला, उसने ये बोला। मतलब कुल मिला के सारी ही चिंताएं, फिजूल की चिंताएं। हम इंसान इस प्रकार के हो गए, इतने स्वार्थी हो गए कि आज स्वार्थ के बिना कोई भी काम नहीं होता। और स्वार्थ किसने सिखाया? इस पैसे। अगर किसी से स्वार्थ है, किसी से मतलब है तो बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये हर किसी के साथ है। हम अपने परेशानी के ही सामान बना रहे हैं। इंसान अपनी मौत का सामान खुद बनाता है। हथियार किसी जानवर के लिए थोड़ी बना रहे हैं। गोला बारूद है किसी जानवर के लिए थोड़ी बना रहे हैं। न्यूक्लियर बम बना रहे हैं तो किसी जानवर के लिए थोड़ी बना रहे हैं। आदमी अपने लिए ही बना रहा है। सर्वनाश का जितने भी सामान वो अपने लिए ही बना रहा है, लेकिन फिर भी सुखी नहीं रहे। और सुखी तो रहेंगे कहाँ जब खुद के लिए मौत का सामान बना रहे, तो सुखी कहाँ से रहेंगे? अब उसको बनाने के लिए भी हम परेशान हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई अकेला रहता है, कोई किसी के साथ रहता है, किसी को मकान नहीं मिल रहा है, किसी को जगह नहीं मिल रही। रात और दिन भाग दौड़ की व्यर्थ की चिंताएं रहती है। और जो हमें इस सुखी रहने का जो मूल मंत्र है हमारे पास, वो है ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर। उसके भजन करने से हमें सुख की प्राप्ति है। जो भगवान ने जो चीज़ें दे रखी हैं उसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है, उसकी कोई प्राइस नहीं है, सब फ्री है। भगवान का नाम लेंगे, क्या पैसा लगता है? लगता है कि किसी का पैसा नहीं लगता। हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम जो सांस ले रहे हैं, क्या उसका पैसा लग रहा है? हवा चल रही है। जो धूप ले रहे हैं, क्या उसका पैसा लग रहा है? नहीं लगा। जो ये माता धरती है, इस पे रह रहे हैं, क्या पैसा लग रहा है? हम आपस में तो ले रहे हैं पैसे, इंसान से इंसान ही पैसा ले रहे हैं। वो उसकी ज़मीन बेच रहा है, खुद की ज़मीन बेच रहा है, उससे भाई से पैसे ले रहा है, उससे पैसे ले रहा है, प्लॉट खरीद लिया तो पैसा, बेच दिया तो पैसा। हम ही कर रहे हैं ना। ऊपर वाला तो नहीं बोल रहा किसी को। ऊपर वाला तो ये बोल रहा है कि 2 वक्त मुझे याद कर लीजिए, हरे कृष्णा हरे राधा, हरे कृष्णा हरे राधा, जय बजरंग, जय श्री राम। उसका किसी चीज़ का पैसा लग रहा है? नहीं लग रहा। कोई भगवान की दी हुई चीज़ अगर उसका पैसा लग रहा है तो मुझे बता दीजिए कि भगवान हमारे से पैसे मांग रहा है। लेकिन हम सुखी रहने के लिए रात दिन परेशान रहते हैं, जिसका कोई तात्पर्य नहीं, कोई मतलब नहीं है। भगवान किसी को परेशान नहीं करता। हम खुद अपने खोटे कर करके काम परेशान हो रहे हैं।
व्यर्थ की चिंताएं रखते हैं, बेमतलब का स्वार्थ रखते हैं। स्वार्थ भाव से ही हम किसी का साथ दे रहे हैं, अन्यथा साथ नहीं दे रहे। भाई भाई को मार रहा है, भाई भाई का गला काट रहा है, बहन भाई का गला काट रही है, भाई बहन का गला काट रहा है, पति पत्नी का गला काट रहा है, पत्नी पति का गला काट रही है। क्या है ये? कलयुग है। तो इस कलयुग में उस ऊपर वाले पिता परमेश्वर को याद करिए, उसके लिए टाइम निकालिए। उसकी तरफ से सब कुछ फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं लगता उसका, ना उसको स्मरण करने में लगता है, ना इनकी चीज़ें दी हुई, धूप है, पानी है, पानी का पैसा लगता है। हमने बना रखा है आपस में कनेक्शन दे देंगे, पानी के पैसे लगता है, पानी का पैसा किसी का नहीं लगता होगा। ये इंसान ही करता है सब सारे काम, उल्टे काम। समंदर है, समंदर में पैसा लगता है, किसी का नहीं लगता। वो समंदर से पैसा, वो पानी आ रखा है हर जगह। धूप का किसी का पैसा नहीं लगता। बारिश का लगता है किसी का पैसा, कि चलो बारिश करो और पैसा लग रहा है, किसी का नहीं लगता। मतलब इतनी बातें हमें सब पता होते हुए फिर भी हम परेशान हैं। और उस परेशानी का रास्ता एक ही है कि हम उस परम पिता परमेश्वर का सत्संग करें, भजन करें और उसके गुणगान करें। भजन करो कभी आप बीमार नहीं, योग करो कभी आप बीमार नहीं, लेकिन पूरे दिन भर भाग दौड़ की, व्यर्थ की चिंता इधर उधर, उससे तो बीमार नहीं। तो मेरा कहने का मकसद ये ही है, उस परम पिता परमेश्वर को याद करिए, भजन करिए, सत्संग में जाइए और सुख की प्राप्ति। जय बजरंग।